जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। संघर्ष की राह पे जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े पत्थर भी भगवान नहीं। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बाप की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत आपका हो, बाप घमंड करे। तो चलिए अब की बार पिता के फिक्र को फक्र में बदलते हैं। बिहार दरोगा में आपका सिलेक्शन करेंट अफेयर्स ही दिलाएगा, तो आप मेरे साथ जुड़े और करेंट अफेयर्स का प्रैक्टिस करें। देखिए पहले सवाल, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका निर्माण कहाँ हो रहा है, सोचिए। तो आप सोच लिए हैं, तो इसका सही उत्तर है, बताइए, दुबई। दुबई इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी सही है। अगले सवाल देखिए, दूसरे नंबर सवाल, 26 से 29 अगस्त के बीच मलाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य हुआ? तो बताइए किसके बीच हुआ, आपको सोचना है, 5 सेकंड टाइम है आपके पास। तो यहाँ पर जो है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इनके बीच हुआ है, तो ऑप्शन सी सही है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। मलाबार 2021 याद रखना आपको कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, ये 4 देश के बीच हुआ था। चलिए अगले सवाल देखते हैं। तीसरे नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। अब्दुल रज्जाक गुरहान को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो इसका संबंध जो है किस देश से है? बताइए कहाँ से ये बिलोंग करते हैं? तो इसका संबंध कहाँ से है? तंजानिया, ऑप्शन सी सही है, तंजानिया। अगले सवाल, ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई? तो किस राज्य सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर है महाराष्ट्र। अगले सवाल, टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा का संबंध जो है किस खेल से है? अवनी लाखेरा का संबंध जो है किस खेल से है, बताइए। तो ये निशानेबाजी से संबंधित है, निशानेबाजी। अगले सवाल देखिए, हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है, बताइए। तो संदीप बख्शी, संदीप बख्शी सही उत्तर है, ऑप्शन ए सही है। अगले सवाल, 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन जो है किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? जेनेवा, ऑप्शन सी सही है, जेनेवा। अगले बढ़ते हैं, अगले सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल, यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सही है? तो कौन से जो है सही है? तो पहले देखिए, सर्वाधिक प्रभावशाली देशों में प्रथम स्थान पर अफ्रीकी गणराज्य है। दूसरे है सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड है, और भारत को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो कौन सही है, बताइए। तो यहाँ पर ये तीनों कथन जो है सही है, तो ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगले सवाल देखेंगे, 9 नंबर सवाल देखिए, अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है, देखिए। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वासुदेव परांजपे पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच, और ओ चंद्रशेखरन भारत के हॉकी खिलाड़ी, ओ एम नाम्बियार और भारतीय एथलेटिक्स कोच। तो इनमें से कौन जो है सही नहीं है, बताइए। तो इनमें से ओ चंद्रशेखरन जो है, जो भारत के पूर्व खिलाड़ी नहीं थे, तो ऑप्शन सी सही है, ये बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पूछ रहा था, गलत ही पूछ रहा कि कौन सही नहीं है। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग, 10 नंबर सवाल देखिए, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, बताइए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी सही है। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ताकि आप खुद से सोच पाए। अगले देखिए, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के हेतु नॉलेज इकोनॉमिक्स मिशन की शुरुआत की है? तो सही उत्तर बताइए क्या है? तो इसका सही उत्तर है केरल। केरल सरकार ने जो है नॉलेज इकोनॉमिक मिशन की शुरुआत की है। अगले सवाल है, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, बताइए क्या सही है यहाँ पे? तो 12 नंबर सवाल, बताइए क्या सही है? तो असम, असम, ऑप्शन सी सही है। अगले सवाल देखते हैं, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है क्या है? असम। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, 13 नंबर सवाल,
किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? तो आहार क्रांति मिशन की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया है, बताइए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है क्या है, सोचिए खुद से। तो सही हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन ए सही है। अगले सवाल देखेंगे। देखिए अगले सवाल, भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरण ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो ये किसके साथ समझौता किया है? तो ये फेसबुक के साथ समझौता किया है। अगले सवाल, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फोरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका निर्माण जो है कहाँ पर हो रहा है? माना फोरेस्टा का निर्माण कहाँ पर हो रहा है, बताइए। तो इसका उत्तर जो है बेंगलुरु में इसका निर्माण हो रहा है। तो ऑप्शन डी सही है, बेंगलुरु। अगले सवाल, बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? तो पंख अभियान किसने स्टार्ट किया है? तो पंख अभियान का शुरुआत जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। और 17 नंबर सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या है? आप इसका उत्तर जरूर बताइएगा। अगले सवाल, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल के लेखक कौन है? तो इनके लेखक कौन है? RSN सिंह। अगले सवाल देखेंगे। 19 नंबर सवाल देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी? तो देश का पहला स्की पार्क कहाँ पर बनेगा? तो ये कहाँ पर बनेगा? आप सभी को पता है कि ये हिमाचल प्रदेश में बनेगा। आगे बढ़ेंगे। अगले सवाल देखिए 20 नंबर सवाल, 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, बताइए। यहाँ पर जो सही उत्तर है जापान। अगले सवाल है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो बेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो किरण बेदी को सम्मानित किया गया है। अगले सवाल देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत की जाएगी? तो किस महासागर में की जाएगी, बताइए। तो ये हिंद महासागर, ऑप्शन ए सही है, हिंद महासागर। ये सवाल, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो कौन सी ऐप लॉन्च किया था? तो यहाँ सही उत्तर है मेरा राशन, ऑप्शन बी सही है, मेरा राशन। अगले सवाल देखेंगे। 24 नंबर सवाल पढ़िए, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य को पहले स्थान मिला है, बताइए। कौन से राज्य जो है इस पर टॉप पर है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है कर्नाटक, ऑप्शन ए सही है, कर्नाटक। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कर्नाटक टॉप पर है, आपको ये ध्यान रखना है। अगले देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिर्देशक कौन बना है? तो ये कौन बना है? अजय माथुर, ऑप्शन बी सही है। अगले सवाल, हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? भाविना पटेल का संबंध जो है किस खेल से है, बताइए। तो इसका संबंध जो है पैरा टेबल टेनिस से है, ऑप्शन ए सही है, पैरा टेबल टेनिस। अगले सवाल है, बताइए अगले सवाल का उत्तर क्या है, तेजिम कीजिए। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण कहाँ पर हो रहा है, आपको बताना है। तो इसका निर्माण कहाँ हो रहा है? आप सभी को पता है कि इसका निर्माण तेलंगाना में हो रहा है, ऑप्शन बी सही है, तेलंगाना। अगले सवाल, किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किया है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है क्या है, बताइए। उत्तर प्रदेश, सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए सही है। अगले सवाल देखिए 29 नंबर सवाल, परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो परशुराम कुंड मेला कहाँ पर लगा था, बताइए। कहाँ पर लगा था? ये अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए बी सही है, अरुणाचल प्रदेश। अगले सवाल, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है? तो किस राज्य में फ्रूट केक का आंदोलन चर्चा में रहा है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है, सोचिए। तो महाराष्ट्र सही है, ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र।
अगले सवाल देखिए, आपको सोने से पहले इसे जरूर कर लेना है सारे सवाल। अगले है, किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? तो किसने किया है बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। अगले है, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो ऐसा कारनामा कौन किया है? तो ऐसा कारनामा किया है रूस। ऑप्शन बी सही है, रूस। सवाल है, 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है जिसमें भारत का विदेश मंत्री भाग लिया था? तो यहाँ पर सही उत्तर बताइए। तो 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया था और इसमें जो है भारत का विदेश मंत्री पार्टिसिपेट किया था? तो यहाँ पर सही उत्तर है ताजिकिस्तान। चलिए अगले सवाल देखते हैं। 34 नंबर सवाल देखिए, क्या बोल रहा है कि भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण भारतीय बायोटेक कंपनी किस कंपनी के साथ मिलकर किया है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या है? आप सभी को पता चल गया कि यहाँ पर सही उत्तर है अमेरिका। अगले सवाल देखिए, 35 नंबर सवाल, पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? तो पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, आप सभी को पता है। चौथी अवस्था तो प्लाज्मा है, पांचवी है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इसकी खोज की गई है जो मानव निर्मित है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, ऑप्शन सी सही है। अगले सवाल देखिए, एससीओ सदस्य देशों द्वारा पाब्बी एंटी टेरर 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन जो है किस देश में किया गया है बताइए। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? पाकिस्तान में। अगले सवाल है, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पहले खिलाड़ी कौन बना है आपको बताना है। तो बताइए सही उत्तर है कौन? विराट कोहली। ऑप्शन ए सही है, विराट कोहली। देखिए हम काफ़ी धीरे से बोल रहे हैं ताकि आप इसे सोच पाएँ और सही ऑप्शन को ढूंढ पाए। अगले सवाल देखिए, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो यहाँ पर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है, ऑप्शन डी सही है। अगले सवाल देखेंगे, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? बताइए तेजी में। सही उत्तर कौन सा है? अमेरिका। ऑप्शन बी सही है, अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले देखिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो देशभक्ति बजट किसने पेश किया है? तो देशभक्ति बजट पेश किया था दिल्ली सरकार। ऑप्शन ए सही है, दिल्ली सरकार। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? बताइए सही उत्तर क्या है। तो यहाँ पर जो है तन्हाजी द अनसंग वॉरियर को मिला है, ऑप्शन बी सही है। अगले सवाल है, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हुआ है, तो इसका संबंध जो है अगले सवाल देखिए, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया है, उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन जो है सही है? बताइए कौन से कथन यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे देखिए डी नंबर सही है, मतलब सारी पढ़ लीजिए। वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने थे, लोकसभा में 8 बार सांसद बना था ये, और ये बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुका था, और इसके बाद देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। अगले सवाल है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है बताइए। यहाँ पर सही उत्तर है जय शाह, ऑप्शन डी सही है, जय शाह। अगले सवाल, वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर है क्या? 7 व्यक्ति को मिला था। और अगले सवाल देखिए 45 नंबर सवाल, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो किसके सहयोग से बताइए, किसके सहयोग से निर्णय लिया था? तो ऑप्शन सही है नासा, ऑप्शन सी सही है, नासा के मदद से जो है इसरो ने पृथ्वी प्रणाली वेधशाला का विकास करेगा।
अगले सवाल है, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है किस देश के भूवैज्ञानिक ने, ये बताना है आपको। तो अब बताइए कौन सही है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है कनाडा, ऑप्शन सी सही है, कनाडा। और अगले सवाल देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर है कर्नाटक, ऑप्शन सी सही है, कर्नाटक है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए सवास और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो कौन सी संस्था ने स्टार्ट किया था? इसका सही उत्तर है सिडबी सही उत्तर है। सवाल है 49, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? तो बताइए सही उत्तर क्या है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है V आकार की रिकवरी। और अगले सवाल देखिए, लास्ट सवाल है और ये सवाल आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा। चलिए आगे मिलते हैं हम लोग फिर से।